जय श्री राधे। छोटी सी जानकारी शुकताल तीर्थ के बारे में। शुकताल तीर्थ जहाँ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सुप्रसिद्ध परम पावन तीर्थ धाम शुकताल जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भारत की ऐसी अनुपम भव्य धार्मिक ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ नगरी है जहाँ पर करीब 5000 साल पहले महाभारत काल में हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराज पांडव वंशज राजा परीक्षित को शाप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने के लिए पतित पावनी पाप ताप विनाशिनी गंगा जी के किनारे प्राचीन अक्षय वट के नीचे बैठकर 18,000 ऋषि मुनियों के साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। मान्यता है कि पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का सूत्रपात यहीं से हुआ था। यह बट वृक्ष आज भी अपनी कालजयी मनोहरी छटा बिखेर रहा है। इस परम पावन पौराणिक बट वृक्ष के बारे में मान्यता यह है कि पतझड़ के दौरान भी इसका एक भी पत्ता सूख कर जमीन पर नहीं गिरता, अर्थात इसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक और विशेष गुण यह भी है कि इस विशाल वृक्ष में कभी जटाएं उत्पन्न नहीं हुई। करीब 5000 वर्ष की आयु वाला ये बट वृक्ष आज भी यथावत चिर युवा है। इस वृक्ष से करीब 200 मीटर दूरी पर एक प्राचीन कुआं भी है। इसे भी पांडवकालीन माना जाता है। शुकताल तीर्थ को अपभ्रंश आदि भाषाई विसंगतियों के कतिपय कारणों के कारण शुक्रताल कहा जाने लगा था। जिस तरह गंगा जी का गंगोत्री एवं यमुना जी का यमुनोत्री तथा नर्मदा जी का अमरकंटक उद्गम स्थल है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का उद्गम स्थल शुकताल माना जाता है। शुक्रताल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज बताते हैं कि देश के कोने कोने से अनेक श्रद्धालु तीर्थ में आते हैं और एक सप्ताह तक रहकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। इसके अलावा अनेक श्रद्धालु सत्यनारायण भगवान की कथा एवं गीता का पाठ आयोजन भी प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठकर कराते हैं। इस बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से प्राचीन अक्षय वट वृक्ष पर धागा बांधकर मनौती मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जिला मुजफ्फरनगर मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर शुकताल तीर्थ नगरी गंगा तट पर बसे शुचि सुखदेव आश्रम के संत स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के अनुसार महाभारत काल में वीर अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित एक दिन वन में शिकार करने गए थे। वहाँ उन्होंने कलि युग के प्रभाववश आश्रम में समाधि में लीन शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। इससे क्षुब्ध होकर शमीक ऋषि के शिष्य पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिन के अंदर सर्प दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समाधि से उठने पर ऋषि शमीक यह जानकर चकित रह गए कि उनके पुत्र ने राजा को शाप दिया है। बाद में ऋषि शमीक ने राजा को मोक्ष प्राप्ति के लिए भागवत कथा श्रवण करने का उपाय बताया। तदुपरांत राजा परीक्षित ने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा जी के किनारे आकर महर्षि व्यास जी के परामर्श से श्री सुखदेव मुनि जी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की प्रार्थना की। श्री सुखदेव मुनि ने यहाँ के जंगल में ऊंचे टीले पर स्थित इस बट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। यह स्थान
बाद में शुकताल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का दिव्य आयोजन होने से इसे श्रीमद् भागवत कथामृत की उद्गम स्थली भी कहा जाता है। कालांतर में लोकप्रिय परम संत स्वामी कल्याण देव जी के प्रयास से यहाँ शुकदेव मुनि के चरण चिन्ह एवं उनका सुंदर विग्रह स्थापित कराकर भव्य एवं विशाल शुकदेव मंदिर की स्थापना भी कराई गई। इस पावन तीर्थस्थली के लगभग 6-7 किलोमीटर की परिधि में कई सनातनी एवं पौराणिक तथा पर्यटनीय स्थल भी हैं, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन तथा दर्शनार्थी आते हैं। इनमें प्रमुख दर्शनीय मंदिर एवं स्थल इस प्रकार हैं। पौराणिक अक्षयवट, इसे अनंत वृक्ष भी कहते हैं। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी पावन छाया में श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। इसके बारे में पूर्ण जानकारी विस्तार से पहले ही दे चुके हैं। शुकदेव मंदिर अद्भुत शिल्प कला से सुसज्जित इस मंदिर में बहुत खूबसूरती से नक्काशी कलाकृति को उकेरा गया है। इसके गर्भगृह में ऋषि शुकदेव और राजा परीक्षित की भव्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। उसके बाद श्री हनुमान जी का मंदिर हनुमान टीला के नाम से जाना जाता है। श्री गणेश मंदिर, गायत्री मंदिर, शिव एवं दुर्गा धाम, भेड़ाहेड़ी पुरातन मंदिर, पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं को समेटे यह वह स्थान है जहाँ के बारे में बताया जाता है कि यही सर्पराज तक्षक राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प और वैद्यराज की भेंट हुई थी। इस घटनाक्रम का साक्षी प्राचीन वृक्ष भी इसी परिसर में है। शुकताल से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ गीता भवन, नक्षत्र वाटिका, स्वामी कल्याण देव समाधि स्थल, संस्कृत पाठशाला, भगवान शंकराचार्य जी का भव्य मंदिर, स्वामी चरणदास जी का मंदिर एवं श्री राम जी का मंदिर, देवी शाकंभरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर एवं गंगा जी का दिव्य दर्शनीय मंदिर भी यहाँ स्थापित है। तो आज हमने थोड़ी सी जानकारी ली शुकताल तीर्थ के बारे में। जय जय श्री राधे।